जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं है। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है। ईश्वर हमें छोटी छोटी चीज़ों पे संकेत देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये संकेत नहीं समझ में आता है। वो लोग सोचते हैं हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं पर हमें क्या फल मिल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। तो उनके लिए वीडियो है। जो लोग सोचते हैं हम तो पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं पर हमें क्या भगवान हमारे साथ हैं, हमें कोई फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, लास्ट तक अटेंड करना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप जिस भगवान की भी पूजा कर रहे हो तो आपके साथ है या नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे पास भगवान हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। देखो, भगवान के कुछ साफ संकेत होते हैं जो धीरे धीरे करके दिखते हैं। पहला, मन में शांति आना सबसे बड़ा संकेत है। अगर आप जैसे पहले रहते थे, छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, एंजाइटी सा फील होता था, नींद नहीं आती थी और हर टाइम मन बेचैन रहता था, किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, हमेशा चिड़चिड़ा जैसा फील होता था, तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद आपका मन हल्का लगे और आपको शांति मिले, गुस्सा, डर और बेचैनी कम लगने लगे आपको, तो यह ईश्वर की कृपा का सबसे पक्का संकेत माना जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले हो रही थी लेकिन आप जब से पूजा पाठ कर रहे हो तब से मन बहुत शांत रहता है, बहुत हल्का महसूस होता है, किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। ऐसी नहीं है कि समस्या नहीं आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन मन हल्का रहता है, डर सा नहीं लगता है, बेचैनी कम हो गई है, गुस्सा आना कम हो गया। तो समझ जाना कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपकी जो पूजा है उसका फल भी आपको मिल रहा है। दूसरा, मुसीबत में हिम्मत बनी रहना। देखो, ईश्वर की कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि आपको समस्याएं नहीं आएंगी, आपके घर में या आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएंगी, लेकिन समस्या में टूटने की बजाय अगर आपको सहन शक्ति मिलता है तो समझ जाना आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बन चुकी है। आप जो पूजा पाठ करें उसके फल मिल रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं तो उनको क्या होता है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, टूट जाते थे। अगर आप पहले टूट जाते थे, कोई समस्या आती थी, हिम्मत नहीं रहता था आपके अंदर, तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो किसी भी समस्या, आपके घर पे कोई भी समस्या किसी के भी ऊपर आ रही है तो आपके अंदर हिम्मत है, तो समझ जाना कि हाँ, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। गलत रास्ते से मन हटना। अगर आप पहले गलत रास्ते पे थे, यानी गलत काम, पहले झूठ बोलते थे बहुत ज़्यादा आप, और पुरुष जो होते थे बहुत नशा करते थे, किसी से भी ऐसे गलत व्यवहार रखते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे, झूठ बोलते थे, लोगों को धोखा देते थे, तो जब से पूजा पाठ आपने स्टार्ट किया है तब से नहीं आपका झूठ बोलने का मन कर रहा है, नहीं जो लोग नशा करते नशा करने का मन कर रहा है, नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने का मन कर रहा है। तो अगर अंदर से सुधार हो रहा है तो समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप अगर कम होने लगती हैं तो समझ लेना कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बन चुकी है। चौथा, सही समय पे सही बुद्धि मिलना। जैसे गलत फैसले से बचना। पहले आप बिना सोचे समझे कुछ भी फैसले ले लेते थे, कुछ सोचते नहीं थे, लेकिन जब से आप पूजा पाठ कर रहे हो तो तब सारी चीज़ें आप सोच समझ के कर रहे हो, फैसले भी सोच समझ के ले रहे हो, सबकी राय ले रहे हो। पहले अपना ही खुद का फैसला बता देते थे, तो सबकी राय ले रहे हो, सोच समझ के कार्य कर रहे हो, और सही समय रहते आपको समझ आ जाए तो इसे भगवान की दी हुई सद्बुद्धि कहा जाता है। यानी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है। पांचवा, छोटी छोटी मदद समय पे मिलना। अगर आपका कोई कार्य रुका है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो कि मेरा ये कार्य हो जाए, किसी से मदद मिल जाए, तो उस समय अगर आपको किसी का साथ मिल जाता है, किसी की मदद मिल जाती है आपको, और आपका जो अटका हुआ काम है अचानक आगे बढ़ जाता है, ये बड़े चमत्कार नहीं है बल्कि ईश्वर की
कृपा छोटे छोटे संकेतों से ही होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। छठवां, अहंकार कम होना, विनम्रता बढ़ना। अगर पूजा पाठ करने से मैं हूँ, यानी आप पहले बहुत ज़्यादा घमंडी थे, किसी को कुछ भी बोल देते थे, समझते नहीं थे, लगता था सब कुछ मैं ही हूँ और मेरे आगे कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे पहले आप। और जब से आप पूजा पाठ स्टार्ट कर रहे हो तब से आपके अंदर विनम्रता आ गई है और दूसरों के लिए करुणा बढ़ गई है, दूसरों की मदद करने लगे हो आप, दूसरों का चिंतन करने लगे हो, तो समझ जाना कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और जो आप पूजा पाठ कर रहे हो उसके फल आपको मिल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी संकेतें आपको मिलती हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर देना जो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और समझ में नहीं आता उनको कि क्या हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और इस पेज को फॉलो कर लेना। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारियाँ धार्मिक स्थलों से जुड़ी और ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। जय श्री श्याम।